आज हम देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-2023 का कक्षा 8वीं का प्रश्न पत्र और विषय है विज्ञान का पेपर। और देखिए विज्ञान का पेपर में ये जो है कक्षा 8वीं का प्रश्न पत्र की समय अवधि होती है 2.5 घंटे की। यहाँ अनुक्रमांक नंबर होता है, यहाँ साल का नंबर, डाइस कोड, ये सारी जो है जनरल इंफॉर्मेशन होती है जो हमें भरना होता है। तो आज हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि सत्र 2022 और 2023 में कैसे प्रश्न आए थे और उन्हें कैसे हल करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आपके सामने प्रश्न पत्र है जो आपने देख ही लिए हैं। ये 60 अंक का होता है और इसमें जो है कुल पृष्ठ की संख्या 24 होती है और समय होता है 2.5 घंटे का, है ना। तो सबसे पहले जो है पहला प्रश्न हमसे पूछा गया था वो क्या था कि विकल्प आते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न जो है, तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। तो ऑप्शन 4 है हमारे पास। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या पूछा था, निम्न में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। तो फसल चक्रण से, जिसे फसल चक्र बोलते हैं, इससे तो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना, या भी हम इसको होल्ड में रखते हैं। कटाई करना, कटाई करने से क्या पेड़ पौधों की पत्तियां गिरती है और वो सड़ने के बाद खाद बनती है। फिर इसके बाद जैविक खाद का उपयोग। तो ये जो तीनों जो दिए हुए हैं विकल्प, इनसे तो बिल्कुल पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो किससे नहीं होते हैं, खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना। तो ये प्रश्न का आंसर। फिर क्या पूछा है, संचरण रोगों को मुख्य रोग वाहक है, यानी जो फैलने वाले रोग रहते हैं संक्रामक रोग, उसको कौन फैलाता है, घरेलू मक्खी फैलाती है। फिर तीसरा बहुविकल्पीय प्रश्न ने क्या दिया है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण जो है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण क्या रहता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि तापमान बढ़ जाता है और कभी कभी तो अम्लीय वर्षा भी होने लगती है। फिर इसके बाद में चौथा बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या पूछा था, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय मतलब ऐसा प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति ने दी है और कभी खत्म नहीं होता है। इसे हम कह सकते हैं नवीनीकरणीय साधन, ऐसे हम कह सकते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, ये अक्षय है। फिर इसके बाद देखेंगे हम अगला जो प्रश्न आया था वो आया था प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में क्या दिया है, हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है। तो हाइड्रा में जनन की क्रिया मुकुलन द्वारा होती है। फिर इसके बाद में छठवां जो है बहुविकल्पीय प्रश्न क्या था, यदि कोई व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित है तो उसका अग्नाशय किस हार्मोन्स का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। तो वो है इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन्स रहता है जो हमारी बॉडी की शर्करा या मधुमेह रोग से रक्षा करता है। और मधुमेह रोग तभी होता है जब इसका संतुलन बिगड़ जाता है। फिर अगला क्या पूछा था कि जब हम कोई नल खोलते हैं तो पानी धरती की ओर बहने लगता है, कौन सा बल पानी को धरती की ओर खींचता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी के केंद्र में लगता है, वही बल जो है नीचे की ओर पानी को खींचता है। फिर इसके बाद में क्या दिया हुआ है 8वां प्रश्न में, एक आवेश वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है। ये प्रश्न जो है स्थित विद्युत बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है, स्थित विद्युत बल कहलाता है। फिर अगला क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी नहीं आती है। तो समुद्र के अंदर एक बड़ा नाभिक के विस्फोट से तो सुनामी आती है, भूकंप से भी सुनामी आ जाती है, ज्वालामुखी उद्भेदन से भी सुनामी आती है, लेकिन तड़ित
यानी बिजली से कभी भी सुनामी नहीं आती है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। 10वां बहुविकल्पीय प्रश्न ने क्या पूछा था कि प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें जो तीसरा नंबर का जो कथन है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये ही सही है। फिर इसके बाद में क्या दिया है? लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न में हमें बहुत समझ के आंसर देना होगा। तो पहला क्या पूछा है? खरपतवार क्या है? खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो खरपतवार की सीधी सी परिभाषा है कि खरपतवार वे अनावश्यक पौधे होते हैं जो फसल के साथ उगते हैं तथा फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। फसलों को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं कि उन फसलों में जो पोषक तत्व चाहिए वो लेते हैं और फिर पोषक तत्व का नुकसान करके फसलों को हानि पहुंचाते हैं। नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? निराई गुड़ाई करके खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं और खरपतवार नाशी दवाओं का छिड़काव करके भी खरपतवार का नियंत्रण किया जा सकता है। खरपतवार नियंत्रण की और भी बहुत सारी विधियां हैं। इसके बाद में क्या दिया है? फिर वैक्सीन यानी टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है? यानी वैक्सीन या टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है? तो बिल्कुल हम टीका इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता रोगों से लड़ने की बढ़ जाए। तो हमको ऐसे लिखना है, वैक्सीन शरीर में रोगाणुओं के विरुद्ध प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी बनाते हैं और भविष्य में रोगों से रक्षा करते हैं। आप ऐसे आंसर लिखिए। फिर इसके बाद में क्या दिया है? 13वां प्रश्न दिया है लघुत्तरी। उसमें क्या पूछा है कि भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को गाड़ी चलाते समय पेट्रोल या डीजल बचाने हेतु क्या सलाह देते हैं? कोई 3 सलाह बताइए। तो क्या देते हैं? गाड़ी मध्यम गति से चलाएं, तो इससे पेट्रोल या गाड़ी एवरेज सही देगी। फिर इसके बाद में अनावश्यक इंजन चालू न रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, यदि सिग्नल में भी गाड़ी चालू करके खड़ा रखते हैं रेड सिग्नल होने पर, या बहुत सारे जगह हमें ध्यान देना चाहिए। समय समय पर वाहनों की सर्विस कराते रहना चाहिए ताकि वाहन फ्री चले और घर्षण की क्रिया कम होगी तो निश्चित ही है उसमें बल कम लगेगा तो हमें एवरेज भी मिलेगा और पेट्रोल की बचत भी होगी। इसके बाद में हम 14 प्रश्न जो हमसे पूछा है वो क्या पूछा है? हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो सबसे पहले तो पर्यावरण संतुलन बना रहता है जैव विविधता के कारण, तो हमें संरक्षण करना चाहिए। भोजन व औषधि के स्रोत मिलते हैं किससे? जैव विविधता के संरक्षण से। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा भी होती है, तो हमें ऐसा ध्यान रखना होगा। फिर 15 में क्या दिया है? कायांतरण किसे कहते हैं? मेंढक के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के नाम क्रमानुसार लिखिए। तो कायांतरण बहुत सीधे शब्दों में समझिए। जीवन चक्र में रूप व संरचना का परिवर्तन कायांतरण कहलाता है। मेंढक का कायांतरण 4 प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। अंडा, फिर टेडपोल यानी पहली अवस्था अंडा रहती है, फिर दूसरी अवस्था शिशु रहती है और तीसरी अवस्था क्या रहती है? वयस्क। तो इस प्रकार मेंढक में कायांतरण रहता है। कायांतरण का मतलब होता है कोई भी जीव की स्टेज बताना कि कौन सी स्टेज कब आती है और कैसे उसका क्रम चलता है। तो अभी तक हमने बहुत सारी जानकारी लिए विज्ञान के प्रश्न पत्र की और अभी हम देख रहे हैं कक्षा 8वीं का प्रश्न पत्र। तो मैंने सबसे पहले एक जानकारी बता दूं कि मेरे चैनल का नाम है PAT विद सचिन राय और यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रश्न पत्र कक्षा 9वीं के हो, 10वीं के हो या 11वीं या 12वीं के हो या 8वीं या 5वीं के हो, मैं प्रश्न पत्र डालते रहता हूँ। तो आपको मेरे YouTube चैनल में प्रश्न पत्र सारे सॉल्व मिलेंगे। तो बिल्कुल आप मेरे चैनल में यदि नए हो या मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है और बहुत सारे पेपर आपको यहाँ पर मैं अवेलेबल कराने वाला हूँ। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं 16वां प्रश्न में क्या दिया है? नीचे दिए गए बलों के एक एक उदाहरण लिखिए। पेशीय बल, गुरुत्वीय बल और घर्षण बल। पेशीय बल साइकिल चलाना,
मतलब पेशीय बल के कारण हम क्या कर पाते हैं, साइकिल चला पाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हो पाता है, हमें उदाहरण लिखना है इनके। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है फल का पेड़ से नीचे गिरना। फिर क्या दिया है, घर्षण बल। घर्षण बल के कारण ही हम ब्रेक लगाने पर साइकिल रुकना या वाहन रुकना, ये सारे एक घर्षण बल के क्या है, उदाहरण है। फिर आगे क्या दिया, 17 प्रश्न में दिया है, क्या पूछा है कि तरल में गति करने वाले वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। लिखिए, तरल में चलने वाली वस्तुएं घर्षण कम करने के लिए नुकीली या धारीदार आकृति की बनाई जाती है, जिससे वे आसानी से गति कर सकते हैं। जैसे आपने समुद्र में देखा होगा, सबमरीन है, जहाज है, या आपने नाव देखे होंगे, ये इसीलिए तिकोनी बनाई जाती है ताकि जो है ये किसी वस्तु के जो है घर्षण की गति कम हो जाए। फिर इसके बाद में क्या दिया है, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, कोई 3 उपाय बताइए। तो सबसे पहले जहां पर हम रहते हैं तो वहां ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाउड स्पीकर कम उपयोग करना पड़ेगा। वाहनों के हॉर्न का सीमित उपयोग करो, नहीं तो पता चला जहां आवश्यकता नहीं वहां भी हम बजाते हैं। फिर इसके बाद में पेड़ पौधे लगाना, पेड़ पौधे लगाएंगे तो प्रदूषण कम हो जाएगा। फिर 19वां प्रश्न क्या दिया है, मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं, तो आप क्या करेंगे बचाव के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना, यदि भूकंप आता है तो खुले स्थान पर खड़े रहना है, घबराना नहीं है। बिजली के खंभों और इमारतों से दूर रहें, घबराएं नहीं और सुरक्षित स्थान पर रहें। आप यदि ऐसा करते हो तो निश्चित ही है कोई समस्या नहीं होगी। 20वां प्रश्न में क्या पूछा है, चित्र में दर्शाए गए व्यवस्था में चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती, सुई के विक्षेपित न होने के कोई 3 कारण लिखिए। तो 3 कारण हमें बताना है विक्षेपित नहीं होने के, वो क्या है, परिपथ पूरी नहीं है, यहाँ पर चित्र में हम देखेंगे तो तार सही से जुड़े नहीं है और धारा प्रभावित नहीं हो रही है, इसलिए विक्षेपित नहीं होने का कारण है। तो यहाँ पर हम देखने वाले देगुत्री प्रश्न में ये चित्र आपको ही बनाना है। मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या पूछा था उसी में कि सोने और चांदी के पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करता है। तो ज्वाला के सबसे बाहरी जो नीले क्षेत्र का उपयोग करता है। यदि आपने सोना चांदी के आभूषण को यदि जुड़वाने गए होंगे तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी। फिर इसके बाद में क्या दिया है 22वां प्रश्न में, किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर का या किशोरी का आहार नियोजन किस प्रकार होना चाहिए। किशोर अवस्था में जो है पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन में क्या क्या, दाल, दूध, अंडा आदि देना चाहिए आहार में। फिर क्या दिया है, आयरन भी पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए इस उम्र में। और आयरन मिलने का मुख्य स्रोत क्या है, रक्त की कमी रोकने के लिए आयरन मुख्य है और इस आयरन की पूर्ति के लिए हमें हरी सब्जियां जैसे पालक आदि खाना चाहिए। फिर कैल्शियम भी देना चाहिए आहार में। कैल्शियम से क्या होता है, हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होता है और कैल्शियम की पूर्ति दालों से या दूध से होती है। फिर इसके बाद में हरी सब्जियां, फल तथा अनाज शामिल होने चाहिए आहार में। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न क्या दिया है, किशोर अवस्था में लड़कियों की अपेक्षा कभी कभी लड़कों की आवाज फटने या भरभराने लगती है। तो यह तो एक हार्मोन्स के कारण होती है, समझ लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के प्रभाव से स्वर यंत्र, जिसे लेरिंक्स बोलते हैं, का विकास अधिक होता है और स्वर तंतु लंबे और मोटे हो जाते हैं। इसी कारण से जो है किशोर अवस्था में लड़कियों की अपेक्षा कभी कभी लड़कों की आवाज फटने या भरभराने लगती है। प्रश्न नंबर 23 में क्या पूछा है, आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज या पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं, इसका कारण हमें बताना है। तो इसलिए करते हैं क्योंकि पानी बिजली का सुचालक होता है। पानी में बिजली बहुत तेजी से चलती है,
यदि बिजली चालू रहे तो करंट लगने से दुर्घटना हो सकती है, इसलिए सुरक्षा के लिए पहले विद्युत आपूर्ति बंद की जाती है और इसके बाद में फिर आग बुझाई जाती है। फिर ब में क्या दिया है, विद्युत की चालकता दर्शाने वाले कोई 4 द्रव्यों के नाम लिखिए। तो विद्युत जिसमें चलती हो वो दर्शाने वाले कारक कौन कौन से, तांबा है, एल्युमिनियम है, लोहा है और चांदी है। फिर इसके बाद में क्या है दिया है, अंतिम 24वां प्रश्न, रेटिना में पाए जाने वाले तंत्रिका कोशिका के प्रकार एवं उनके कार्य लिखिए। रेटिना जो हमारे आंख में होती है उसके बारे में पूछा है। तो रेटिना में पाए जाने वाली तंत्रिका कोशिका 2 प्रकार की होती है। रॉड कोशिकाएं, ये कम प्रकाश में देखने में सहायक होती है, और दूसरी क्या होती है, कोन कोशिकाएं, ये रंगों की पहचान और तेज प्रकाश में देखने में सहायक होती है। व में क्या दिया हुआ है, नेत्र की देखभाल हेतु कोई 2 उपाय लिखिए। यानी आंख की देखभाल यदि हमको करना है तो कैसे करेंगे। पहले तो संतुलित आहार देना चाहिए या लेना चाहिए जिसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में हो, और विटामिन ए जो है आंख की कोशिकाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। फिर दूसरा क्या है, पढ़ते समय उचित प्रकाश का उपयोग करना चाहिए, कम प्रकाश में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे में आंख में जोर पड़ता है और आंख का नेत्र लेंस में जोर पड़ने के कारण दिखने में या दिखाई कम देने लगता है। तो आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट्स करिएगा। और मेरा चैनल का नाम है PAT विद सचिन राय, और मैं जो है सभी एग्ज़ामों के पेपर डालते रहता हूं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए तो आपको भी सभी पेपर की जानकारी मिलते रहेगी। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।